हाय गाइस, वेलकम टू सिनेमा हब। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वेटेयन मूवी को, जो रिसेंटली रिलीज हुई है। इस मूवी की कहानी बहुत ही अलग है और मज़ेदार भी। आपको ये मूवी मिस नहीं करना चाहिए, तो एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मूवी के स्टार्टिंग में ह्यूमन राइट्स का ऑफिसर सत्यदेव आज एक मीटिंग में लेक्चर देने वाला है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन को इक्वालिटी का दर्जा दिया है। और दूसरी तरफ पैट्रिक जो है गुंडों के लिए चाय बना रहा था, और ये सारे गुंडे बहुत परेशान थे न्यू एसपी की वजह से, क्योंकि वो उन्हें जेल में नहीं डालता था, सीधा एनकाउंटर कर देता था। और पैट्रिक जो है इन सारे लोगों के ऊपर नज़र रख रहा था, क्योंकि वो एसपी का ही आदमी था। और फिर यहाँ पर एसपी की एंट्री होती है, जहाँ पर वो बड़े बड़े गुंडों को एनकाउंटर कर देता है और छोटे गुंडे को अरेस्ट कर लेता है। और एसपी की जो एनकाउंटर थी वो पूरा प्लान करता था, क्योंकि ऐसा ना लगे कि वो मर्डर है। और ऑफिसर सत्यदेव यही बात बता रहा था कि एसपी जो ये एनकाउंटर करता है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसका काम नहीं है इन सबको सज़ा देना, वो तो कानून का काम है। इसका काम है बस उनको पकड़ के लाना और जेल में डालना। एसपी कभी भी हीरो बनने के लिए एनकाउंटर नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि ये जो बड़े गुंडे हैं वो जेल में जाने के बाद भी छूट जाएंगे किसी की मदद से। एसपी जब ऑफिस में था तभी उसको शरण्या नाम के एक टीचर का लेटर आता है। इसमें लिखा था कि उनके स्कूल में बहुत सारा ड्रग्स है और इसके पीछे बहुत बड़े लोग, अगर जल्दी नहीं किया तो ये ड्रग्स यहाँ से चला जाएगा। फिर एसपी जो है अपने खबरी पैट्रिक को भेजता है उस स्कूल के टीचर के पास कन्याकुमारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और पैट्रिक जो है वहाँ पर नज़र रखता है और वो गुंडों को भी देख लेता है जो ड्रग्स ले जा रहे थे। उसके बाद एसपी वहाँ पर रेड डाल देता है। तभी एसपी को पता चलता है कि वो लोग ऑलरेडी पुलिस वालों को पैसा खिलाकर ये सब काम कर रहे हैं। तभी एसपी को उस पुलिस वालों पर बहुत ही गुस्सा आता है, और वो गुंडों से कहता है कि अगर तुम उस पुलिस वाले को मार डालोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वो गुंडा उस पुलिस वाले को मार भी देता है। और ये सब एसपी का प्लान था, क्योंकि अगर गुंडे ने पुलिस वाले को मार दिया है तो उन्हें बताने में आसानी होगी कि उन लोगों ने पुलिस पर हमला किया था, उसके बाद ही हमने एनकाउंटर कर दिया। और फिर से एसपी ने जो ये एनकाउंटर की थी उसकी इंक्वायरी चल रही थी। क्या एसपी ने एक प्लान मर्डर किया है या फिर ये कोई एनकाउंटर है। और सारे सबूत एसपी के तरफ थे। अगर वो गुंडा एक पुलिस वाले को ऑलरेडी मार चुका है तो इसको मारने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा, जिसकी वजह से इसको एनकाउंटर करना पड़ा। और फिर शरण्या को मारने के लिए कोई आता है, तभी वो एसपी को कॉल लगाती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। और उसने आयरन रॉड की मदद से शरण्या को मारा था और उसकी गले की हड्डी भी तोड़ दी थी, और उसका रेप भी किया। उसके बाद उसकी बॉडी जो है एक पानी के टैंक में मिलती है। और फिर एसपी को पता चलता है कि शरण्या की मौत हो गई है। वो अपने आप को बहुत कोस रहा था कि उसका फ़ोन उठा लिया तो मैं उसे बचा सकता था। शरण्या को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था, जिसकी वजह से सारे लोग जो है उसको जस्टिस मांगने के लिए रोड पे उतर आए थे, और सारे टीचर्स ने भी हड़ताल करना चालू कर दिया था। जब तक कि शरण्या को जस्टिस नहीं मिल जाता ये लोग मानने वाले नहीं थे और अपने ड्यूटी पर भी जाने वाले नहीं थे। पुलिस के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था। पुलिस जो है एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है, जिसको हरीश लीड कर रहा था। बहुत पूछताछ करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। एसपी जो है इस केस में इन्वॉल्व होना चाहता है, पर ये एरिया उसके अंडर नहीं आता है, और वहाँ के पुलिस ऑफिसर इसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और फाइनली शरण्या का फ़ोन ऑन हो जाता है, जो कि ऑफ था, और वो आयरन रॉड भी मिलती है। गुना ने ही उस फ़ोन को ऑन किया था, और वो आयरन रॉड भी वही लाता है। और इंस्पेक्टर हरीश जो है गुना को अरेस्ट कर लेता है और 2 दिन कस्टडी में रखता है। गुना जो है शरण्या जिस स्कूल में थी वहाँ पर आया जाया करता था, और वो अपना हेलमेट भूल गया था। वापस हेलमेट लेने जब वो गया तभी शरण्या उसको अकेली दिखती है, और वो उसका मर्डर कर देता है। ये पहले एक हार्डवेयर कंपनी में काम करता था, और वहाँ पर भी इसके कंप्लेंट्स आते रहते थे। ये हैरेसमेंट के केस में ऑलरेडी जेल जा चुका है और बेल के ऊपर बाहर आया था। और इसी बीच गुना का एक वीडियो न्यूज़ में वायरल होता है, जिसमें गुना जो है शरण्या के साथ मिसबिहेव कर रहा था रोड पे। और हादसे के टाइम गुना ने गंदे फोटोज और वीडियोस भी शूट किया था शरण्या के अपने फ़ोन में। सारे लोग जो है गुना के एनकाउंटर की मांग करने लगे थे। गुना के मेडिकल चेकअप के लिए उसको हॉस्पिटल लाया गया था, और गुना वहां से भाग जाता है। वैसे सिचुएशन आ गई थी जहां पर पुलिस को गुना का एनकाउंटर करना ही था। तभी एसपी को वहां पर बुलाया जाता है, और एसपी के साथ पैट्रिक भी आता है। पैट्रिक जब हॉस्पिटल में पता लगाता है तो उसको पता चलता है कि गुना का एक बस्ती का दोस्त था, जिसने उसे हॉस्पिटल से भागने में मदद की थी। और फाइनली वो गुना को पकड़ लेते हैं,
और पैट्रिक ये सारा रिकॉर्ड कर रहा था, जहां पर गुना जो है एक पुलिस ऑफिसर के गले पर चाकू रख देता है, जिसकी वजह से एसपी को एनकाउंटर करना ही पड़ा। गुना मर गया और शरण्या को जस्टिस मिल ही गया। और फिर से ह्यूमन राइट्स का जो ऑफिसर है सत्यदेव, ये एसपी के पीछे पड़ता है कि ये मर्डर था या फिर कोई एनकाउंटर। सत्यदेव एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाता है और खुद चेन्नई जाकर वहां पता लगाता है इस एनकाउंटर के बारे में। सभी यही कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस में गुना को मारना पड़ा, पर सत्यदेव ये जानता था कि एसपी के बाकी एनकाउंटर की तरह ये भी फेक एनकाउंटर है। फिर पता चलता है कि पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं था, क्योंकि जिस दिन शरण्या की मौत हुई उस दिन गुना जो है चेन्नई में नहीं था। गुना अपने बस्ती से पहला इंजीनियर ग्रेजुएट था और उसका स्कूल में आना जाना था, क्योंकि सरकार जो बच्चों को टैब देती है उसका रिपेयरिंग करता था। पर एसपी ये सबको कहानी बताकर वहां से चला आता है, और जब वो खुद से इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको पता चलता है कि गुना सच में मर्डर के दिन शहर से बाहर था और वो दूसरे दिन इंटरव्यू देने भी गया था, और उसने शरण्या को भी कॉल लगाया था बस स्टेशन से। जिस हैरेसमेंट केस में गुना जेल गया था उसकी बेल भी करवाई थी शरण्या ने ही। और एसपी को पता चलता है कि वो जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गुना जो है शरण्या को रोड पर छेड़ रहा था, वो किसी अनजान ने ही पुलिस को भेजा है। और फिर सत्यदेव जो है उस वीडियो को देखता है जो कि एनकाउंटर के दिन पैट्रिक ने बनाए थे, जिसमें गुना कहता है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। और सत्यदेव सारे सबूत इकट्ठा कर रहा था एसपी को सजा दिलवाने के लिए, और एसपी भी जानता था कि उसके हाथ से बहुत बड़ी गलती हुई है। और एसपी जो है सत्यदेव के पास जाकर उसे सॉरी बोलता है और कुछ वक्त मांगता है, ताकि वो असली गुनहगार को सबके सामने ला सके और शरण्या को जस्टिस दिला सके। उसके बाद उसको जो भी सज़ा देंगे उसको मंजूर होगी। और गुना की माँ और बहन दोनों भी गायब थे। सत्यदेव जो है एसपी को गुना के माँ और बहन से मिलवाता है। गुना के ऊपर जब मर्डर का केस लगा था तभी ये लोग सत्यदेव के ही पास थे, क्योंकि लोगों ने इनका जीना हराम कर दिया था। और एसपी फिर से इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है असली गुनहगार को पकड़ने के लिए। फिर एसपी जो है स्कूल के आसपास सारे कैमरों को चेक करता है, तभी उसको एक अनजान आदमी दिखता है जो कि बैग लेकर स्कूल में गया था और खाली हाथ वापस लौटता है। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एसपी को हन्नू रेड्डी का पता चलता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसको इंटरनेट पर कॉल आते थे और काम खत्म होने के बाद पैसे मिलते थे। और हन्नू को रेप का भी ऑर्डर मिला था, जिसकी वजह से सबको लगे कि शरण्या की मौत की वजह रेप है। और जब एसपी हन्नू को अरेस्ट कर ले जा रहा था तभी उसके गाड़ी के सामने कोई बॉम्ब डाल देता है और उसका मर्डर कर देता है। अभी केस को सुलझाना और भी मुश्किल हो गया था। फिर एसपी जो है उस वायरल वीडियो के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है, जहां पर गुना जो है शरण्या के साथ बदतमीजी कर रहा था। और फिर एसपी को एक कंपनी के बारे में पता मिलता है, और ये वही कंपनी होती है जिसने गुना के ऊपर हैरेसमेंट का केस किया था। एसपी उस कंपनी के ओनर के बारे में पता करता है, जिसका नाम था नटराज। नटराज ने ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी खोली थी, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी, और ये मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाते थे, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर सकते हैं। नटराज ने 25,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होम मिनिस्टर के साथ मिलकर किया था, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को नटराज के कंपनी का टैब दिया जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं घर बैठे ही। एसपी दूसरे टीचरों से पता लगाता है कि नेट कंपनी के बारे में शरण्या ने कुछ कहा था क्या। तभी वो बोलते हैं कि नेट कंपनी का टैब जिसे उन्होंने बच्चों को फ्री में दिया था वो बहुत सारे खराबी निकले थे, और कहते हैं कि शरण्या जो है बच्चों के साथ मिलकर नारे लगाती थी उस नेट एकेडमी के खिलाफ, ताकि वो बदल के दे सके या फिर बंद कर सके। एसपी जो है गुना के माँ से मिलता है और नेट एकेडमी के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताती है कि वो बड़े बड़े सपने दिखाते थे और कहते थे कि गुना की बहन अब से ही मेडिकल की तैयारी कर सकती है, और उनका फीस बहुत ही ज़्यादा था, 6 लाख रुपए। और वो कहते हैं कि आप लोन ले सकते हो, और गुना को अपने बहन को डॉक्टर बनाना था, इसलिए वो लोन लेने के लिए भी हाँ कह देता है। बच्ची स्कूल और उस मेडिकल एकेडमी का प्रेशर नहीं ले पा रही थी, और उसका लैंग्वेज भी बहुत टफ था, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने भी गई थी। शरण्या ने चित्रा को बचाया, और वो गुना को भी बताती है उस नेट एकेडमी के बारे में, वो कितना बड़ा फ्रॉड है। गुना उस एकेडमी की वजह से 6 लाख के लॉस में चला गया था, और उस एकेडमी में रिटर्न पॉलिसी भी नहीं थी। शरण्या के केस में अब एसपी को एक लीड मिल गई थी, और वो उस एकेडमी के मालिक नटराज के खिलाफ एक्शन लेना चाहता था।
फिर तभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हरीश उसे मना कर देता है और एसपी को इसके खिलाफ भी एक सबूत मिल गया था। जब एसपी हन्नू को अरेस्ट करने जा रहा था तभी उसको एक इंटरनेशनल कॉल आता है और पैट्रिक जब उस लोकेशन का पता लगाता है तब उसको पता चलता है कि ये कॉल हरीश ने ही किया था। एनकाउंटर के डर से हरीश बता देता है कि वो नटराज के लिए काम करता है, इसीलिए उसने गुना के अगेंस्ट केस को और स्ट्रॉन्ग बना दिया था। स्कूल में गुना का हेलमेट भी इसी ने ही छुड़वाया था और उस जगह पर शरण्या का फोन और मर्डर वेपन भी इसने ही रखवाया था ताकि वो गुना को फंसा सके। और गुना को अरेस्ट करने के बाद शरण्या के वीडियोस भी इसने ही उसके फ़ोन में सेंड किया था। और हमें पता चलता है कि हरीश को नटराज से मिलवाया था श्वेता ने। श्वेता वही होती है जिसने गुना के ऊपर झूठा हैरेसमेंट का केस किया था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद श्वेता बताती है कि नटराज का एकेडमी इंडिया का नंबर 1 एकेडमी है और वो चाहता था कि इंडिया के सारे बच्चे यहाँ पर ही पढ़े, इसीलिए उसने ईएमआई से लोन भरने की स्कीम भी रखी। पर बच्चों को प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा था जिसकी वजह से सुसाइड रेट बढ़ गई थी। तभी वो प्लान बनाता है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट करेगा जहाँ पर गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर फ़ायदा होगा और इसकी वजह से सबके पास नेट एकेडमी का टैब होगा और ऐप भी। पर इसका ये भी प्लान फेल हो रहा था शरण्या की वजह से, क्योंकि वो नेट एकेडमी के प्रेशर की वजह से जो बच्चे सुसाइड कर रहे थे उन सब का डेटा कलेक्ट कर रही थी शरण्या। इसीलिए उन्होंने उसके लॉयर को भी खरीद लिया और उसको मरवा दिया और गुना को भी रास्ते से हटा दिया गया था। और ये सब पता चलने के बाद एसपी उसे अरेस्ट करने जाता है, पर नटराज की पहुंच बहुत ही ऊंची थी जिसकी वजह से एसपी को इस केस से हटा दिया गया और उसका ट्रांसफ़र भी कर दिया। ट्रांसफ़र होने के बाद भी एसपी उस नेट एकेडमी के खिलाफ प्रूफ ढूंढता रहा और सुसाइड किए गए बच्चों के बारे में भी जान लेता है। वैसे तो तमिलनाडु में मेडिकल सीट्स बहुत ही कम होते हैं, पर नेट एकेडमी के मालिक नटराज कहता है कि वो सारे स्टूडेंट्स को मेडिकल सीट दिलवा देगा। सीट तो सभी को मिलना पॉसिबल नहीं था, पर स्टूडेंट प्रेशर की वजह से सुसाइड कर रहे थे। एसपी ने सभी पेरेंट्स के कंप्लेंट फाइल किए जो कि हज़ारों में थे। उसके बाद नटराज को अरेस्ट किया गया था फ्राइडे को, ताकि मंडे तक उसको बेल न मिले। उसके बाद शरण्या के लॉयर को ढूंढा गया है। तभी वो लॉयर बताता है कि शरण्या ने सारे प्रूफ को एसपी के एड्रेस पर कुरियर किया था। एड्रेस गलत होने की वजह से वो पार्सल फिर से पोस्ट ऑफिस आया था और फिर एसपी को उस नेट एकेडमी के खिलाफ सारे सबूत और वीडियोस मिल जाते हैं जो कि शरण्या ने रेडी किए थे। और उस वीडियो में शरण्या ने नटराज के खिलाफ बोला था। तभी एसपी को कोई शूट कर देता है और वो गोली जाकर पैट्रिक को लगती है और उसकी मौत हो जाती है। एसपी ने उस वीडियो को वायरल कर दिया। अगर उस वीडियो को कोर्ट में ले जाते तब भी नटराज वहां से बच सकता था, पर ये वीडियो अब सभी ने ही देख लिया था और सबको पता चल गया था कि नटराज ने ही शरण्या को मरवाया है और गुना इनोसेंट है। और फिर नटराज जो है कोर्ट जाने के रास्ते से ही वहाँ से भाग जाता है, देश छोड़ने का प्लान करता है। तभी एसपी ने उसको पकड़ लिया, पर वो अभी एनकाउंटर नहीं करता और वो दूसरे ऑफिसरों को भी एनकाउंटर के डार्क साइड के बारे में बताता है, जैसे सत्यदेव बताता है वैसे ही। और यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में।